संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, गांव शहर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। आइए देखते हैं गांव से लेकर शहर तक सभी खबरें फटाफट अंदाज में। राजस्थान से बीजेपी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा को दिल्ली से धमकी भरा पत्र मिला है। इसमें लिखा है कि किरोड़ी अब तेरा नंबर है, तेरा भी हाल कन्हैया लाल जैसा होगा। मीणा ने केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिख कार्रवाई की मांग की है। धमकी भरा पत्र कादिर अली राजस्थान के नाम से भेजा गया है। सोमवार को किरोड़ी के आवास पर भेजे गए पत्र में उदयपुर में छपी अखबार की एक कटिंग की चिट्ठी भी डाली हुई है। लेटर की तारीख 9 जुलाई 2022 लिखी है। लेटर में लिखा है, जो गुस्ताखी करने वालों की मदद करेगा वो बड़ा नेता ही क्यों ना हो, उसको हम सबक सिखा देंगे। इसलिए किरोड़ी अब तेरा नंबर है, क्योंकि तू खुद को हिंदूवादी नेता और हिंदुओं का परोपकार समझकर हम मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। अशोक गहलोत सरकार में राजस्व व्यय मंत्री, बदायूं विधायक और पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। चौधरी ने सोमवार को जयपुर में सिविल लाइन स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता का आरोप लगाया कि ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। हरीश चौधरी ने कहा कि राजस्थान में ओबीसी वर्ग 21% आरक्षण मिल चुका है, लेकिन भर्तियों को लेकर कार्मिक विभाग ने जो स्टोटर बनाया है वही नहीं है। पिछले वर्षों में हुई कुछ भर्तियों में ओबीसी के साथ अन्याय किया गया है। हरीश चौधरी ने कहा कि हम सिस्टम में उपखंड अधिकारी अहोर के विवेक व्यास की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभा भवन में स्वामित्व योजना की समीक्षा हेतु बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विकास अधिकारी मच्छाराम मेघवाल, तहसीलदार हितेश त्रिवेदी और राजस्व विभाग के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आबादी के अलावा अन्य जगहों पर निवासरत पत्र लोगों को भूमि आवंटन प्रस्ताव प्रेषित हेतु निर्देश किए। तहसीलदार हितेश त्रिवेदी ने दोनों विभागों के साथ फील्ड में कार्य करने के निर्देश प्रदान किए। टोंक के NH48D उनियारा गुलाबपुरा नेशनल हाईवे प्लाई रोड प्लाजा पर उनियारा की तरफ से एक तेज रफ्तार से आ रहे डंपर ट्रेलर ने एक बूथ को चकनाचूर कर दिया, जिसके चलते हुए टोल प्लाजा के कार्यरत कर्मचारियों में हड़कंप मच गया तथा इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई। वहीं सावधानी से बड़ा हादसा होने से टल गया। इसके कारण बड़ी जनहानि होने से बच गई, लेकिन इसके कारण टोल कंपनी की लगभग 3-4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस घटनाक्रम को लेकर प्लाई टोल प्लाजा मैनेजर दशरथ सिंह गुजर ने डंपर ट्रेलर मालिक तथा चालक के खिलाफ टोल कमेटी को नुकसान पहुंचाने का मामला उनियारा थाने में दर्ज करवाया। प्लाई टोल प्लाजा मैनेजर दशरथ सिंह ने बताया कि उनियारा थाने के द्वारा सूचना मिली कि उनियारा की तरफ से एक तेज रफ्तार डंपर ट्रेलर आ रहा है, जिस पर मैनेजर ने कार्यरत कर्मचारियों को बूथ से बाहर निकलवाया और उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन तेज रफ्तार डंपर ट्रेलर टोल प्लाजा के बैरियर को तोड़ते हुए एक बूथ को चकनाचूर करते हुए तेज रफ्तार से गुजर गया और कर्मचारियों को इधर उधर भगाकर अपनी जान बचाई। इस डंपर ट्रेलर के पीछे उनियारा तथा अलीगढ़ थाने पुलिस का पीछा कर रही थी। इस दुर्घटना से टोल कंपनी को लगभग 3-4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस मामले को लेकर उनियारा थाना इलाके के मालिक तथा चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। टोंक जिले के टोडा रायसिंह तहसील में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोंक इकाई की टीम ने कार्रवाई करते हुए टोडा रायसिंह नगरपालिका चेयरमैन वीरेन बसेरा कर्मी को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। टोडा रायसिंह में कटी गई कॉलोनी में किसी प्रकार का विवाद नहीं करवाने पर एवज में टोडा रायसिंह नगरपालिका चेयरमैन भरत लाल सैनी द्वारा अपने निजी निवास पर पीए दिनेश ने रिश्वत मांगकर परेशान कर शिकायत कर रहा था। एसीबी अजमेर में उप महानिदेशक समीर कुमार के निर्देश में टोंक इकाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश आर्या के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया। उल्लेखनीय है कि आरोपियों द्वारा परिवादी में 20,000 रुपए रिश्वत राशि पूर्व में सत्यापन के दौरान वसूल की गई थी। एसीबी उप महानिदेशक सवाई सिंह गोदारा के निर्देश में आरोपियों के आवास व अन्य ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देश में अमर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर रितेश कुमार के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी
तमकू हीरा जितेंद्र कलरा के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पट्टे हेरवा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर बनकटा बाजार के पास एक मोटरसाइकिल सवार 3 शातिर अंतर्राज्यीय वाहन चोर साहब हुसैन पुत्र ईशालाल अंसारी, सुनील जायसवाल पुत्र उनके निर्देशादेश बिजनौर में अलग अलग जगह से रेकी करके पशु चोरी करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों चोर मुजफ्फरनगर जनपद के रहने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें, बिजनौर की पुलिस कस्टडी में खड़े 2 शातिर चोर गड्ढू और शौकीन हैं, जो जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। दोनों शातिर किस्म के चोर हैं और दोनों लंबा आपराधिक इतिहास है। दस दिन पूर्व भी आदमपुर गांव में इन चोरों ने रात के अंधेरे में पशु चोरी करके पिकअप के में लात मार कर ले गए। तभी पुलिस ने इनकी तलाश लगातार जनपद बिजनौर की धूल फांक रही थी। आज पुलिस ने स्वॉट टीम ने कामयाबी हासिल की। श्रावण मास में जहां श्रद्धालु भगवान शंकर और भगवान कृष्ण की अपार भक्ति में लीन हो जाते हैं, उसी क्रम में आज 24 लोगों का समूह पैदल यात्रा करते हुए चंदेरी होकर गुजरा। उनसे चर्चा करने पर बताया कि हम सभी ग्राम लापतोरा, सैनपुर और पटकुई तहसील से मुंगवाली के निवासी हैं। हम सभी लगभग 12 बजे से 13 दिन में 400 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर वृंदावन धाम पहुंचेंगे। यह हमारी 5वीं यात्रा है। पिछले 2 वर्षों में कोरोना महामारी के चलते हम यात्रा में नहीं जा पाए। रास्ते में ठहरने और खाने के लिए धर्मशालाएं, समय और श्रद्धालुओं का सहारा है। बाकी सब बांके बिहारी लाल की मर्जी है। इस समूह में राजा भैया, अरुण दागी, तागी और समस्त लोग उपस्थित रहे। जबलपुर नरसिंहपुर मंडल के खंड रेलवे स्टेशन श्रीधाम में टिकट घर के समीप आजादी का 75वां अमृत महोत्सव भव्यता के साथ आरपीएफ टी की टोली ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम आरपीएफ के जवानों ने बैंड की शनाई पर जनगणमन का अधिनायक जय हो गया। राष्ट्रगान सुनाकर तत्पश्चात राष्ट्रभक्ति गीत की अनुपम प्रस्तुति दी, जिसमें सुनकर कार्यक्रम में उपस्थित लोग भाव विभोर हो गए। बिना किसी उचित या पर्याप्त कारण के किसी खतरे की जंजीर खींचना रेल अधिनियम 1989 की धारा 144 के अंतर्गत दंडनीय है, जिसमें ऐसे व्यक्ति को अथवा चेन खींचने वाले अपराधी को 1 वर्ष का कारावास अथवा 1000 रुपए का यात्रा के दौरान सुरक्षा संबंधित आपात स्थिति में रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन सुरक्षा कवच 182 अन्य आपातकालीन सुविधा उत्पन्न होने पर रेलवे का हेल्पलाइन नंबर 139 का उपयोग भी किया जा सकता है। रेल सुरक्षा बल जबलपुर मंडल और आरपीएफ का उद्देश्य सिर्फ यात्री सुरक्षा और रेल सुरक्षा है। रेल दूत नंबर 0761 लगाकर 2629 पर भी संपर्क किया जा सकता है। इस अवसर पर आरपीएफ के बीपी मेहरा, टिकाराम आदि लोग उपस्थित रहे। आरपीएफ की 4 पहिया वाहनों से आई रैली का फूलमाला कर स्वागत किया गया और बैंड बाजा के साथ शहनाई के साथ भी स्वागत किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीपी के न्यूज। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबी के न्यूज, बेमिसाल 4 साल। राजस्थान समृद्ध विरासत है।